बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलियास कादरी का फितना जो पूरे बड़े सगीर पर फैला हुआ है, जिसके ऊपर हमने काफ़ी उसकी अपने बेटे को खलीफा बनाने पर जो दलीलें उसने कुरान सुन्नत और ये सूफिया कराम के कौल और यहाँ तक के बकवास कर डाली कि इमाम हसन को भी तो हज़रत अली ने खलीफा बनाया था, जानशीन बनाया था, तो मैंने भी अपने बेटे को बना दिया। तो हज़रत अली ने कोई इतनी दौलत नहीं थी छोड़ी, हज़रत अली ने कोई इतने चंदे बॉक्स नहीं रखे हुए थे कॉर्नरों पे जो तुम लोग पाकिस्तान में करते हो। इन लोगों का ये अकायद, ये तरीके, ये बदबख्तियां हैं कि ये अपनी औलादों को पालने के लिए अहले बैत का सहारा लेते हैं, उन पर भौंकते भी हैं, उन पर बकवास भी करते हैं और बाद में अपनी दलीलों को भी उनसे साबित करते हैं। दर हकीकत ये जो तू तरीका इलियास कादरी इस्तेमाल कर रहा है बेगैरत, ये तरीका तो यजीद वाला तरीका है, उसको वली अहद बनाया गया था अपनी ज़िंदगी में। तो अमीर अहले सुन्नत का जी एक और दफ़ा, ये सफ़ा नंबर है जी 287-86, किताब अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने इस नासबी इलियास कादरी का रद्द किया और ये 5वीं दलील अपने बेटे के दिफा के लिए क्या लाता है कि अंबिया कराम ने अपने लिए अपनी औलाद को जानशीन बनाया। दुनिया इस्तदलाल के ज़हनी लोग होशो खुद के हाजिर रख कर दलील को अखज़ किया करो। सैयदना मूसा ने जो दुआ मांगी थी उनमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वज़ीर, बोझ उठाने वाला मांगा था। उन्होंने अपने वसाल के बाद जानशीन नहीं मांगा था। फिर उन्होंने ये दुआ की उस वक़्त मांगी जब उनके साथ कोई भी दूसरा शख्स मावन और मददगार नहीं था, वो तनहा थे और ना उस वक़्त तक उन्होंने कोई तबलीग फरमाई थी, ना उनकी कोई उम्मत थी, ना ही इन्हें कोई किताब मिली थी। उन्हें फ़िरऔनी चुंगल से बनी इसराइल की आज़ादी के लिए भेजा जा रहा था, तो उन्होंने अपने लिए एक मुआवन मांग लिया और उसकी एक माकूल वजह बारगाह इलाही में अर्ज़ की थी कि ये बचपन में अंगारा ज़ुबान पर रख देने की वजह से उनकी ज़ुबान मुबारक में कुछ लुकनत सी आ गई थी। इसीलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे और मेरा भाई हारून, और उसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा साफ़ है, तो उसे मेरी मदद कर, रसूल बना, मेरी तस्दीक करे, मुझे डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे। सूरह कसस की आयत नंबर 3-4-34। बताएं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मददगार मांगा, अपने जानशीन मांगा था कि आप कहीं अपनी जानशीनी के लिए मांगा था, तो आप इसकी क्या तावील करेंगे? अमीर अहले सुन्नत साहब, जब हज़रत मूसा ने अपने लिए भाई को बतौर वज़ीर मांगा तो उस वक़्त उनकी तरबियत याफ्ता कोई दूसरा शख्स नहीं था, जबकि यजीद पलीद को उस वक़्त ज़बरदस्ती वली अहद बनाया जा रहा था, तो उस वक़्त उस खबीस से लाखों बेहतरीन अफराद मौजूद थे। इसीलिए सैयदना ज़करिया की दुआ के अल्फाज भी ज़ाहिर है कि उन्हें कोई ऐसा लायक आदमी मैसर ना था जो उनका और बनी इसराइल का वारस बनता। उनकी दुआ के अल्फाज जो जनाब ने नकल फरमाए, तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा ले और मेरा जानशीन हो और औलाद यकूब का वारिस हो। अगर कहा जाए कि उन्होंने उस वक़्त दूसरे, यार ये मैं हैरान हूँ कि बप्पा जानी अपने बेटे को खलीफा बनाने के लिए कुरान की इन आयतों का सहारा ले रहे हैं। इन बख्त बगैरतों पर तौहीने कुरान, तौहीने अंबिया के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगने चाहिए, बल्कि इनके ऊपर ये होना चाहिए कि ये बेगैरत अपने बेटे को अपनी विरासत और ये तमाम मदनी फंडिंग इस तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहा है, कुरान की आयतों का सहारा ले रहा है। और दूसरे उलमा, वो जो बकवास करने वाला पाकिस्तान का मशहूर मौलवी समर कादरी पादरी, वो भी भौंकता नहीं है क्योंकि उसके मुंह में भी इसी जमात का चंदा जाता है। वो जो मंजियों को, चारपाइयों को बप्पा जानी के बाप की हवा में उड़ाता है ना, वो जितना बकवास करेगा उतना ही उसके मुँह में दाना पानी जाएगा। अगर कहा जाए कि नहीं तो उस वक़्त दूसरे लायक लोग भी मौजूद थे, मगर उन्होंने अपने खुद का नस्बी रिश्तेदार मांगा, तो मैं कहूँगा सैयदना ज़करिया ने नस्बी रिश्तेदार के तौर पर बेटा मांगा, सैयदना मूसा ने नस्बी रिश्तेदार के तौर पर भाई मांगा, तो मैं फिर तो शिया लोगों का रोना धोना हक करार पाएगा, क्योंकि सैयदना अली ना सिर्फ ये कि नस्बी रिश्ते दारी और नबी के भाई थे, बल्कि मुआख़ात के लिहाज से भी दुनिया व आखिरत में आपके भाई थे। बचपन से आगोश नबी में आने और दामाद बनने की वजह से बेटे की मानत थे। तो ये था इलियास कादरी का दूसरा रोना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस बदबख्त तक ज़रूर शेयर कीजिए कि किस तरह इसने अपने बेटे को यजीद की तरह वली अहद बनाया।